अच्छा शूट था आपका। थैंक यू सो मच। सो सॉरी, आप लोग शूट पे बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ कोई नहीं, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। बाय द वे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो या मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट सर। एक सेकेंड, मैं बस चेंज कर वापस आ जाऊँ। आई जस्ट टेक 1 मिनट। या प्लीज प्लीज। थैंक यू। मम्मा मैं बस 2 मिनट में चेंज कर आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ। रिया, क्या हुआ? रिया, क्या हुआ? रिया, हाँ? रिया दरवाजा खोलो। प्लीज कुछ करिए। अब कुछ। रिया क्या हुआ? क्या हुआ? रिया, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ क्या? मेकअप रूम का वीडियो? इसको तो मैसेज ही भेजा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त हर पल। मार डालेगा मुझे वो, मार डालेगा मम्मा, मार डालेगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। आप लोग जरा बाहर जाइए प्लीज। प्लीज आप लोग बाहर आप इनको ले जाओ। चलिए चलिए। कमरे में कोई और भी था क्या? नहीं सर, कोई नहीं था अंदर, कोई नहीं दिखा मुझे, कोई भी नहीं था। हम बाहर खड़े थे तो ये वीडियो बनाया किसने? अंदर आने का तो यही एक दरवाजा है ना। कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मार डालेगा वो मुझे। प्लीज सर, मुझे बचा लिया। प्लीज सर, प्लीज कुछ कीजिए। कुछ नहीं होगा। वीडियो में जो एंगल है उस तरफ से शूट किया जा रहा है। ये रहा कैमरा। रेंज इसका 300 फीट है। 300 फीट मतलब वो जो कोई भी है वो यहाँ फिल्म के सेट पे ही है। एक मिनट मैं भी देखता हूँ। ये कैमरा के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा ये बुके किसने दिया था? सर इतने सारे गुलदस्ते हैं और किसी पर एक नाम नहीं लिखा है। मुझे कुछ नहीं पता सर, प्लीज मुझे कुछ नहीं पता। आप तो कुछ करिए, वो मुझे मार डालेगा वो मुझे। कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, हम लोग देखते हैं। ना बेटा, तुम घबराओ मत। आप ठीक तो है मैडम? सैंडी, पार्टी अभी के अभी कैंसिल करवाओ, मुझे घर जाना है, जल्दी जाओ। ओके मैडम। रिया कहाँ है? डॉक्टर साहब के साथ अंदर है, उनका आज अपॉइंटमेंट है। रिया रिया बेटा जल्दी करो, लेट हो जाएगा। जी मॉम, बस आई 2 मिनट। परफेक्ट। एक सेल्फी ले लेती हूँ। यस, बेस्ट पिक। वो भी मेरे नाम पर। वाओ, इसके कपड़े तो बिल्कुल मेरे कपड़ों की तरह है। और ये म्यूजिक तो मेरी ही फिल्म का है। वाओ। क्या हुआ बेटा? बताओ तो सही। तंग आ चुकी हूँ मैं, तंग आ चुकी हूँ। वो मुझे मार कर ही अपनी चैन की सांस लेगा। मार डालेगा मुझे। रिया, CID। सर ये मेरी बहन रिया है। हेलो सर। सर ये हैं गिरीश जी, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर। हेलो सर। सर ये मिस्टर अभय, एक नामी डायरेक्टर। हाय सर। सर ये सैंडी, रिया का मैनेजर। ये मम्मी है, ये हमारी छोटी बहन आन्या, और ये रिया का बॉडीगार्ड विघ्नेश। बॉडीगार्ड? तुम्हारे रहते ही सब कैसे हो रहा है? एग्जैक्टली मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, मैं उसका भरता बना दूंगा। अब हम आ गए हैं तो भरता हम ही बना देंगे। जरा वो गुड़िया दिखाइए। TKS कुरियर सर्विस से आया सर। यू आर नेक्स्ट। या जी कब से चल रहा है ये सिलसिला? काफी वक्त से सर। आप 3 हफ्ते पहले इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी सर। मैं महेश, क्राइम ब्रांच से। केस में कुछ प्रोग्रेस हुआ है? कुछ खास नहीं सर, ये जो भी है बहुत चालाक है, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। आएगा, जरूर आएगा, बस एक मौका मिलना चाहिए। रिया, ये सिलसिला कब से चल रहा है? सर एक्चुअली ये 6 महीने से चल रहा है। ये आदमी मुझे सोशल मीडिया में बहुत सारे मैसेजेस कर रहा था और फिर मुझे लगा कि कोई लाइक फैन टाइप का आदमी है जो यूजुअली करते रहते हैं, बट इसने मेरे नाम से ID भी बनाई थी। आई लव रिया। रिया, यू आर ब्यूटिफुल। आई लव यू सो मच। आई वांट टू मैरी यू। जवाब दो वरना अच्छा नहीं होगा, चेहरा खराब कर दूंगा। गॉड, जान से मार दूंगा। माय गॉड। फिर आपने उसे ब्लॉक क्यों नहीं किया? ऑफ कोर्स मैम, मैंने ब्लॉक किया था, बट वो जिद्दी टाइप का आदमी था। वो अलग अलग IDs बनाकर मुझे बहुत परेशान कर रहा था। और तो और उसने मुझे मेरे बिना आंखों का फोटो भेजा और उसमें लिखा था कि अगर मैं उसके अलावा किसी और को देखूंगी तो वो मेरी आंखें निकाल देगा। सर फिर आशिक लगता है सर। हाँ,
जी सर, इस सर फिर ने तो मुझे फ़ोन कर कर परेशान कर दिया था और वो कह रहा था कि वो मुझसे मिलने आ जाएगा। और फिर सर इतनी रातें गुजर गई कि मैं एक रात भी सुकून से सो नहीं पाई। महेश, इस आदमी का आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं किया? किया था सर, लेकिन सारे मैसेजेस नए नए आईपी एड्रेस से भेजे गए हैं। और कॉल्स की डिटेल्स? सारे डिटेल नकली है सर, और ये जो भी कर रहा है पूरा प्लानिंग से कर रहा है। सभी कॉल्स अलग अलग नंबर से किए गए, शायद फोन बर्नर का इस्तेमाल किया गया है। कॉल्स की लोकेशन? सारे लोकेशन अलग अलग है सर। ये देखिए, बरेली, झांसी, इंदौर, अहमदनगर। मतलब कॉल की डिटेल्स भी नकली है? कॉल की डिटेल्स नकली है या फिर वो धीरे धीरे करके रिया के करीब आ रहा है। अहमदनगर मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं है सर। अब ये कुरियर कंपनी तो मुंबई की है सर। तब वो मुंबई आ चुका है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो अगर मुंबई आ गया है तो मैं कहाँ जाऊँ? शहर छोड़ दूँ? मैं कहाँ चली जाऊँ सर? शहर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है रिया, घबराओ मत। अब इसके प्यार का बुखार हम उतारेंगे। सर ये वही बिल्डिंग है जहाँ से मैंने उस आदमी से कुरियर लिया था। जिसने तुम्हें ये पार्सल दिया था, कैसे दिखता था वो आदमी? उसका स्केच बनवा सकते हो? सर मैंने उसका चेहरा देखा नहीं, कमरे के अंदर अंधेरा था सर, और उसके चेहरे पे सर दाढ़ी थी। उसने कैप भी पहन रखा था सर। लगता है कोशिश कर रहा था अपना चेहरा छुपाने की कुरियर वाले से। सर ये इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी है। इनका कहना है कि फ्लैट 1 साल से बंद है। फ्लैट का मालिक कनाडा में रहता है। तो फिर कुरियर किसने दिया उस फ्लैट में से? मालूम नहीं सर, कहीं तो मैंने गलत बिल्डिंग में तो नहीं लेके आए। मैं क्यों गलत बिल्डिंग में लाऊंगा सर? एक मिनट, ये देखिए सर, रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। ठीक तो है? तो रिकॉर्ड गलत है सर। मैं अभी आपको फ्लैट का नजारा दिखाता हूँ। इस तरफ आइए। फ्लैट 1 साल से बंद पड़ा है, अंदर सब मकड़ी के जाले होंगे। देखते हैं? आइए सर, आप खुद देख लीजिए। ओ, ये तो रिया ही रिया है सब जगह। क्यों सेक्रेटरी साहब, ये है फ्लैट 1 साल से बंद पड़ा हुआ? ये कैसे हुआ पता नहीं। एक्चुअली इस घर की चाबी सिर्फ मेरे पास रहती है। डुप्लीकेट चाबी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। ये लो, ये देखो। ओ मेरी जान रिया, मैंने प्यार सिर्फ तुझसे किया, लेकिन अगर धोखा तूने मुझे दिया तो बुझ जाएगा तेरे घर का हर दिया। रिया तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। जो कोई भी मेरे और रिया के बीच आएगा खत्म कर दूंगा उसको मैं। मेरे प्यार की कदर कर, वरना तेरे खून से होली खेल भी सकता हूँ। अरे वाह, जिसने भी ये किया है दया, बड़ा खतरनाक है ये। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद दिखता है मुझे, रिया, सिर्फ रिया। और हमारा मकसद है सर उसे प्यार और जुर्म के बीच का फर्क समझाना। आप यहाँ के सेक्रेटरी हो ना? आप लोगों के नाक के नीचे यहाँ पर इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में कोई अनजान आदमी ठहरा हुआ था। आप लोगों को भनक तक नहीं लगी है? जी, इस बिल्डिंग में 50 फ्लैट है। अब हर एक फ्लैट में क्या क्या हो रहा है, इतनी पहरेदारी तो मैं नहीं कर सकता। हर बिल्डिंग में एक पहरेदार तो रख सकते हो, सीसीटीवी कैमरा फिट कर सकते हो। उस आदमी को पता था सर कि यहाँ इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत खराब है, इसीलिए उसने इसी फ्लैट को चुना और यहीं से उसने वो कुरियर भेजा। दया, जो भी कोई है शहर में पहुंच चुका है, रिया के पास वाले इलाके में। अब उसकी अगली मंजिल है रिया का घर। आप लोग उसे अब तक नहीं पकड़ पाए? आप लोग उसे कब पकड़ोगे? जब वो मेरा चेहरा खराब कर देगा या कि वो मुझे मार देगा? कब? देखो रिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सर आप शायद ये समझ नहीं रहे हैं कि मुझ पर क्या बीत रही है। सर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उसकी नजर मुझे ढूंढ रही है हर जगह। वो कोई भी हो सकता है ना? मुझे तो लगता है कि कहीं वो मेरे आसपास ना हो। रिया, मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ, और इसीलिए जब भी तुम घर से बाहर निकलोगी, कहीं भी जाओगी, हमारी ऑफिसर पूर्वी हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। पूर्वी नाम है इनका। सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या मिस्टर दया मेरी सिक्योरिटी के लिए मेरे साथ रह सकते हैं प्लीज? दया? दया ही क्यों? एक्चुअली अगर मिस्टर दया मेरे साथ रहेंगे तो मैं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करूंगी, और सर मुझे लगता है कि वो जो सरफिरा है ना वो इनसे ज़्यादा डरेगा। सो प्लीज़
प्लीज इनको मेरे साथ रहने दीजिए ना। प्रिया, एक बात साफ साफ कहता हूं, तुम एक औरत हो और औरत होने के नाते किसी दूसरी औरत पर शक करना, और वो भी एक सीआईडी ऑफिसर पर, अच्छा नहीं है। देखो, पूर्वी हमारे सीआईडी की एक जांबाज ऑफिसर है। यू राइट। आई एम सो सॉरी, आप बुरा तो नहीं मान गई ना? मेरा मतलब इट्स ओके सर। अगर मेरे रहने से ये सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं तो फिर मेरा यहाँ रहने का फायदा क्या है? इट्स ओके। पूर्वी, आप बुरा मान गई क्या? महिला दिवस पर मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था। काश उस वक्त आपने जो बातें कही थी उसे आप असल जिंदगी में अप्लाई कर पाती। मेरा मतलब ये नहीं है। आई एम रियली सॉरी। आप मुझे मैं समझ सकती हूँ। दया, चल इनकी हिफाजत करना अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच सर। एक्सक्यूज मी। सैंडी। जी सर। एक्सक्यूज मी मैडम। रिया मैम, जी, आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? ऑटोग्राफ? हमारे लिए नहीं, हमारे भतीजों के लिए। ऑफ कोर्स। एक्चुअली क्या ना, हमारे भतीजे आपके एसी, फैन, कूलर सब कुछ है, सब कुछ। श्योर, व्हाई नॉट। ये लीजिए। जी। वैसे आप दोनों के भतीजों का नाम क्या है? मेरे भतीजे का नाम पंकज है। अब मेरे भतीजे का नाम फ्रेडी है। ओके। अब पंकज के लिए ना लॉट्स ऑफ लव लिखिएगा। हाँ श्योर। क्या हो रहा है? इनके भतीजों को मेरा ऑटोग्राफ चाहिए था तो बस वही कर रही थी। अच्छा, क्या नाम है आपके भतीजों का? अरे, आपके भतीजे का नाम पंकज है और आपके भतीजे का नाम फ्रेडी। आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। थैंक यू क्या चल रही है सर। हाँ? इनका आइडिया था सर। ये आजकल जमाना तो सेल्फी का है, ऑटोग्राफ लेके क्या कर रहे हो? ऐसा है क्या? सेल्फी लो सेल्फी। हाँ? हाँ आपकी रिया मैडम की अगली शूटिंग कब है और कहाँ है? सर, कल ही है सर। कल वो एसजी स्टूडियो में। ओह नो। क्या क्या हुआ? सर, जब से मीडिया में ये खबर फैली है कि रिया की जान को खतरा है, तब से उनका जीना मुश्किल हो गया।